नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। परवादेश में हम हाजिर हैं हर उस मुद्दे के साथ जिसका वास्ता पूरी मानवता से है। और मौजूदा वक्त में मानवता पर कई संकट एक साथ आ चुके हैं। पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है तो वहीं कुदरत भी नाराज नजर आ रही है, जबकि धरती के एक हिस्से में हफ्ते भर से भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग खौफनाक मुकाम पर पहुंचने की आशंका से पूरी दुनिया सहमी हुई है। पहले विश्व युद्ध की शुरुआत ऑस्ट्रिया, हंगरी और साइबेरिया के बीच जंग से हुई थी। फिर गुट बनते गए। फ्रांस, रूस और ब्रिटेन सर्बिया की तरफ हो गए तो वहीं जर्मनी, इटली और हंगरी ने ऑस्ट्रिया की तरफ से मोर्चा संभाला। और फिर मानव इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध हुआ। ठीक उसी तरह दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने ही पोलैंड पर हमला कर युद्ध की शुरुआत की थी। करीब 8 दशक बाद फिर वैसे ही हालात बनने लगे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग के बीच दुनिया के 2 धड़ों में बंटने की आशंका आकार लेने लगी है। फिलिस्तीन के समर्थन में OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की इमरजेंसी मीटिंग हुई, तो वहीं अमेरिका ने इजराइल के साथ वफादारी का वादा दोहराया है। इस सब के बीच गाजा में इंसानियत कैसे त्राहिमाम कर रही है, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। धमाकों से गूंजती कायनात, खौफ में इंसान, धुआं धुआं आसमान। कोई नहीं जानता कब, कहां और कैसे आसमान से बारूद बरसने लगे। कब मौत दस्तक दे दे, कब जिंदगी आशियानों के मलबे में समा जाए। कौन बचेगा, कौन निशाना बनेगा, कोई नहीं जानता। हफ्ते भर से इसी तरह, ठीक इसी तरह धरती के एक हिस्से में बारूद बरस रहा है। बेतहाशा, बेहिसाब फिलिस्तीन और इजराइल में इस कदर जंग छिड़ चुकी है कि मानो दोनों एक दूसरे को मटिया मेट करके ही मानेंगे। गाजा में हुए इजरायली हमलों में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 30 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। हमास के हमलों में 10 इजरायली नागरिक मारे गए हैं। गाजा में इजराइल अब तक 3000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक कर चुका है, जिसमें हमास के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर दिया गया। इजराइल ने हमास के बड़े नेता याह्या सिनवार के घर पर एयर स्ट्राइक की। इजराइल ने हमास के नेता याह्या सिनवार के मारे जाने का दावा किया है। याह्या सिनवार गाजा में फिलिस्तीनी संगठन हमास का सबसे बड़ा नेता था, जिसे 2015 में अमेरिका ने आतंकी घोषित किया था। सिनवार पर इजरायली सैनिकों को अगवा कर हत्या करने के कई संगीन इल्जाम थे। इजराइल ने हमास के कमांडर के ठिकाने पर हमले का वीडियो भी जारी किया है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि सिनवार वाकई मारा गया है या फिर हमले में बच गया। लेकिन इजराइल जिस तरह से हमास के हर ठिकाने पर बारूदी बारिश कर रहा है, उससे गाजा में कदर मच गया है। किस तरह से हर बीतते दिन के साथ इजराइल और फिलिस्तीन की जंग भीषण आकार ले रही है, उससे दुनिया के मुल्कों में खलबली मचने लगी है।
इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग को लेकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस ने दोनों देशों से जल्द जंग खत्म करने को कहा। यूएन चीफ ने कहा कि गाजा में बारूद बरसना बंद नहीं हुआ तो इसके भयानक नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इजराइल हमास को पूरी तरह हल्कान करने से पहले रुकने के मूड में नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि गाजा में जंग अंजाम तक पहुंचने तक जारी रहेगी। इजराइल ने रॉकेट हमलों के बाद अब फाइटर जेट उड़ाने भी शुरू कर दिए हैं। वहीं जमीनी सरहद पर इजराइल की फौज टैंक और तोपों के साथ तैनात है। गाजा में खौफ इस कदर है कि लाखों लोग शहर को छोड़कर जा चुके हैं। इजराइल भी जानता है कि जिस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्टिव हो गई है, उस पर दबाव बढ़ता जाएगा इस जंग को रोकने के लिए। लेकिन तब तक इजराइल हमास की कमर तोड़ देना चाहता है। बड़ा सवाल यह है कि यह जंग आखिर कब तक चलती रहेगी। जिस तरह के हालात हैं उसमें जंग के जल्दी थमने के आसार नहीं हैं, क्योंकि हमास भी लगातार इजराइल के इलाकों पर रॉकेट दाग रहा है। इजराइल ने दावा किया है कि लेबनान और सीरिया भी उसके इलाके में रॉकेट दाग चुके हैं। इस बीच कई मुस्लिम देश फिलिस्तीन के समर्थन में लामबंद होने लगे हैं। OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की इमरजेंसी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 56 मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। मीटिंग में इजराइल को अल-अक्सा मस्जिद से दूर रहने को कहा गया। अल-अक्सा मस्जिद मुसलमानों की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद है। मीटिंग में तुर्की के तेवर तल्ख रहे। उसने कहा कि इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। फिलिस्तीन को जो नुकसान हुआ है, इजराइल उसका हर्जाना दे। इस्लामी मुल्कों का मसीहा बनने का ख्वाब देखने वाले जिन्ना के वारिस इस तरह की बातें करते रहते हैं। वैसे भी कहने में जाता क्या है। असल में इजराइल को घेरने के लिए बुलाई गई इस बैठक में कई मुल्क आपस में ही भिड़ गए। इसकी वजह भी है। बैठक में संयुक्त अरब अमीरात समेत अन्य देशों के इजराइल के साथ अच्छे संबंधों को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। यूएई ने पिछले साल इजराइल के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर किया था। संयुक्त अरब अमीरात को देखते हुए कई अन्य इस्लामिक देशों ने भी इजराइल के साथ शांति समझौते किए थे। इसमें बहरीन, मोरक्को और सूडान समेत मिस्र और जॉर्डन शामिल हैं। बैठक में गाजा पर हमले के लिए इजराइल से दोस्ती करने वाले देशों को दोषी ठहराया गया। इसलिए कई देश जंग में कूदने से आनाकानी करते दिखे, लेकिन पाकिस्तान और तुर्की तमतमाए हुए हैं। सवाल यह है कि क्या तुर्की गाजा में अपनी फौज भेज सकता है? क्या तुर्की हमास को हथियार मुहैया करा सकता है? तुर्की खुद को मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा रहनुमा समझता है, इसीलिए कुछ भी कर सकता है। वैसे भी पिछले साल काराबाख की जंग में तुर्की ने आर्मेनिया के खिलाफ न सिर्फ हथियार और गोला बारूद दिया था, बल्कि अजरबैजान में अपनी F-16 फाइटर जेट से लेकर फौज तक को भेजा था। साल भर बाद फिर वैसे ही हालात हैं। लेकिन हमास पर बरसते बारूद से हल्कान हुए जा रहे तुर्की और उसके दत्तक पुत्र पाकिस्तान को भी पता है कि इजराइल आर्मेनिया नहीं है। अर्दवान से लेकर इमरान तक के बयानवीर जानते हैं कि इजराइल को छेड़ना शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है। इजराइल को अमेरिका का समर्थन हासिल है, इसीलिए बेधड़क होकर हर उस जगह पर बारूद बरसा रहा है जहां हमास कमांडर छिपे हो सकते हैं। इजरायली फौज ने एक बार फिर गाजा में मेट्रो सुरंगों को निशाना बनाया है।
में सुरंगों को निशाना बनाकर रॉकेट दागे गए। 15 किलोमीटर के दायरे में बनी टनल को जमींदोज कर दिया गया। हमले में हमास के 10 से ज्यादा कमांडर के मारे जाने का दावा किया गया। इजरायली फाइटर जेट ने गाजा सिटी के कई इलाकों पर भीषण हवाई हमले किए। हमला इतना जोरदार था कि 10 मिनट तक पूरा इलाका धमाकों से थर्राता रहा। इसी तरह के हमले में हमास के कई लड़ाके पहले भी मार दिए गए थे। गाजा खंडर में तब्दील हो रहा है। हजारों लोग पलायन कर चुके हैं। जो जिंदा हैं वो घरों में बने बंकरों में छिपे हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये जंग खत्म होगी, बारूद बरसना बंद होगा। लेकिन दोनों तरफ से जिस तरह से बारूद बरसाया जा रहा है, उससे इस युद्ध के और भीषण होने के आसार हैं। उम्मीद है दुनिया जल्द अमन कायम करने के लिए एक्शन लेगी, वरना वो दिन दूर नहीं जब दो मुल्कों की नफरत की आग सरहदों की बंदिशों से आजाद होकर कई मुल्कों को खाक कर सकती है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।